हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो आपका 3 दिन बाद का जा रहा है। मेरे ख्याल से 11 सितंबर का है ये वीडियो, और 11 या 12 सितंबर का ऐसे जा रहा है ये वीडियो। हस्बैंड जी 3 दिन के लिए ड्यूटी पे गए हुए थे बाहर, यहाँ से अमेठी। तो बस वो पर्दे के पीछे से आवाज़ लगा रहे थे। 3 दिन बच्चों से दूर थे इनके पापा। तो बच्चों के जब वो आवाज़ लगाए ना, तो बच्चे इतना एक्साइटेड हो गए पापा के लिए कि पूछे मत, एकदम पहचान लियो। वो भी 3 दिन बाद बच्चों से मिल रहे थे। दर्श तो दौड़ करके भाग गए एकदम आवाज़ सुनते ही। फिर अर्श को थोड़ा टाइम लगा, फिर वो भी चढ़ गए। और फिर दोनों बेटियां भी मेरी एकदम मस्त हो गई। पापा मेरे बर्थडे में क्यों नहीं आए थे, बाहर क्यों गए थे। तो लगभग 11 या 12 सितंबर का ऐसे डेट का है ये वीडियो। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे का है, उसके यहाँ पर अर्श दर्श खेल रहे थे। नेक्स्ट डे का है, अब बच्चे बड़े हो गए ना तो खेलने लगते हैं। हाँ, नेक्स्ट डे का ही था ये, मॉर्निंग का टाइम था। लेफ़्ट राइट लगाए हुए थे। अब खेलने लग गए हैं बच्चे, खिलौने में बिजी होने लग गए हैं। क्योंकि ना धीरे धीरे मैंने अपना दूध छुड़वा दिया है। अब बच्चे बॉटल का ही दूध लेते हैं, और काटने के लिए बड़ा इन लोगों के अंदर होता है। और बस मैंने हेयर आज वॉश किया था ऑपरेशन के बाद। आज मैंने हेयर वॉश किया, नहा तो रही थी। अब डॉक्टर ने नहाने के लिए भी बोल दिया था मुझे 1 हफ्ते बाद ही से नहाने के लिए। टाँका जब कट जाता है ना, एक तो गलने वाला टाँका रहता है, कटने वाला, तो मेरा वही काटने वाला था टाँका, तो हो चुका था। तो नहाने के लिए भी डॉक्टर ने बोल दिया था। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को दिखा रही थी, बट पता नहीं क्या हुआ था कि कैमरा सेट ही नहीं हुआ, आवाज़ ही नहीं था, ओरिजिनल आवाज़ नहीं, इसलिए मुझे बैकग्राउंड से बोलना पड़ रहा है इस तरीके से। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे एक दिक्कत होती जा रही थी। मैं क्या बताऊँ, 12 तारीख की बात है, मुझे अचानक से ब्लडिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। जो डॉक्टर को मैंने दिखाने गया तो अल्ट्रासाउंड निकला, उसमें मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी निकल आई थी। तो उसका तो ऑपरेशन मैंने करा ही लिया था। फिर मुझे बार्थोलिन सिस्ट होता है वंजाइना में, उसका डर सताने लग गया था। 5 साल पहले डॉक्टर ने बताया था। एक दिन मैं बाथरूम में गई और मुझे वो टच ऐसा लगा नीचे कि फूला हुआ, तो मैंने उसको बार्थोलिन सिस्ट समझ लिया। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर के लग गई थी, लेडीज़ डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने मुझे बड़े अच्छे से चेक किया पूरी तरीके से। तो भी मुझे पता नहीं कि डॉक्टर की बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर सच बोल रहा है। हाँ, फिर मैंने दूसरे लेडीज डॉक्टर को दिखाया, उसने भी बोला कि मुझे कोई बार्थोलिन सिस्ट नहीं है, एक बीमारी होती है वंजाइना में। उस चीज़ का मुझे डर बहुत होने लग गया था, इतनी एंजाइटी होने लग गई थी, इतना मैं मतलब होता नहीं है, डर घबराहट अंदर अजीब से होने लगा था, जिस वजह से मेरी सिस्टर को आना पड़ गया था। तो ये वाला हाल था। मैं कोई व्लॉग वीडियोस के बाद नहीं बना रही थी। और साथ ही में हस्बैंड जी का ट्रांसफ़र भी हो गया था अमेठी, तो दूर भी वो हो गए थे। तो ये भी डर मेरे अंदर हो गया था काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं किस चीज़ का डर घबराहट हो गया था। कि अभी मैंने अपनी पथरी का ऑपरेशन कराया था, उसके बाद फिर दांत उखड़वाया, उसके बाद फिर पता नहीं क्या डिप्रेशन हो जाना, अजीब सा डर घबराहट, मुझे पता नहीं क्या क्या हो रहा था। बस रोना आता था, खो जाती थी मैं, अजीब से, मतलब होता नहीं है, मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो मेरी सिस्टर आई मेरे साथ रहने के लिए, और मेरी ननद मेरे साथ रह भी रही थी। वो रोज़ मुझे इस तरीके से मॉर्निंग वॉक कराने के लिए ले जाने लगी 3 दिन लगातार। कि हाँ, मुझे नींद नहीं आता था, रात रात में सो नहीं पाती थी, घबराहट के मारे अंदर अजीब सा डर टाइप का लगता था। मैं रोती थी रह रह के, पता नहीं, जैसे 1 घंटे बाद फिर रोना, फिर ये घबराना, टेंशन कि मुझे कौन सी बीमारी हो गई। अभी इतनी बीमारियां थी, उनसे लड़ी मैं, फिर एक नई बीमारी हो गई है क्या। मुझे मतलब डॉक्टर की बातों पे भी विश्वास होना बंद हो गया था। तो फिर प्रिंसी ने ज़बरदस्ती मुझसे व्लॉग बनवाया, और मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ, आपके सामने दिख रहा होगा। सुबह 6 बजे का टाइम था, हम लोग टहलने जा रहे थे। मुझे टहला रही थी ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट कर रही थी, अच्छी चीज़ें सोचने के लिए कह रही थी। और उस टाइम पे बारिश वगैरह भी हो रही थी, जैसे कि मौसम बहुत सुहाना ठंडा ठंडा था। बट कितना भी मैं अपनी बहन के साथ टहलने जाती, कितना भी मतलब होता नहीं है, मतलब ओम का जाप करना, ये सब कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर से वो तनाव, वो डर, घबराहट निकल ही नहीं रहा था। मतलब एकदम डिप्रेशन में हो गई थी, ना खाना खाया जा रहा था, जिसकी वजह से मेरे हेल्थ पे भी असर हुआ था, और मैं बहुत ही वीक महसूस करने लग गई थी।
तो हंस तो रही हूँ मैं फ़ोन पे, क्योंकि प्रिंसी जिद कर रही थी कि दीदी आप मिनी व्लॉग बनाइए, करिए, हिम्मत दिखाइए। वो मुझे हिम्मत जगाती थी, थोड़ी देर हिम्मत आती थी, फिर पता नहीं क्यों मुझे डर लगने लगता था। फिर वही घबराहट, वही सोचना, खो जाना, अजीब सा सर में दर्द होना, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ना खाना खाना अच्छा लगता था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं चाहती थी सोना, बट नींद आती ही नहीं थी, डर के मारे, घबराहट के मारे। जो लोग तनाव से, डिप्रेशन से गुजरते हैं ना, जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत होती है, वो मुझे अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी एकदम, कह सकते हैं। चारों बच्चों पे से ध्यान हट गया था मेरा, बस पता नहीं क्या घबराहट, कौन सा डर मुझे खाया जा रहा था अंदर ही अंदर। तो 3-4 दिन लगातार घूमी टहली, उसके बाद फिर सर में दर्द मेरे बढ़ने लग गया था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे बच्चों का पेपर भी चल रहा था, प्रिंसी बार बार मुझे मोटिवेट कर रही थी, भक्ति गीत भी, हनुमान चालीसा भी, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे। बस मैं प्रिंसी से कह रही थी, वो बार बार बोलती दीदी टहलिए, थकेंगी तो सोएंगी, नींद आएगा, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। मेडिटेशन भी मैं करने की कोशिश कर रही थी, मंदिर पे भी जा रही थी, उस वक्त के लिए शांत हो जा रहा था मन। फिर उसके बाद वही चीज़ें आने लग रही थी कि मुझे, हाँ, कोई कोई ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे वो बीमारी तो नहीं हो गई, मतलब बीमारियों का डर मेरे पे हावी हो गया था। और मैं डॉक्टर की बात पे ना विश्वास करना, मुझे किसी की बात पे, अगर कोई मुझे गलत चीज़, निगेटिव चीज़ें बोल लेता था ना, तो मैं निगेटिव को बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो जाता था। पॉजिटिव में सोचने समझने की शक्ति मेरे अंदर उस समय ख़त्म हो गई थी। मैं अपने आप से किस तरीके से उस टाइम पे लड़ रही थी, मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। वो ऐसा दौर था, वो ऐसा वक्त था ना, जिसके लिए परिवार मेरे साथ था, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। वो छुट्टी लेके 3 दिन मेरे साथ आए रहने के लिए कि हाँ हो जाए, बट 3 दिन छुट्टी उट्टी बंद हो गई थी, तो 2 ही दिन की मिल पाई थी। 2 दिन वो मेरे पास आके रहे, थोड़ी मजबूती ली, फिर वो चले गए। फिर मुझे वो अजीब सा होने लग गया। फिर ये हुआ कि फाइनली चलते हैं इलाहाबाद, डॉक्टर एसपीएस चौहान को दिखाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आज से 11 साल पहले मुझे ब्लड का क्लॉटिंग था सर में, मुझे लगा कहीं गांठ फिर से तो सर का, देखिए कहाँ से कहाँ बीमारी मैं सोचने लग गई थी। तो फिर ये हुआ कि नहीं, चलते हैं इलाहाबाद। तो बच्चों का पेपर भी मैंने छुड़ा करके इलाहाबाद गई, डॉक्टर एसपीएस चौहान को दिखाया, सीटी स्कैन हुआ, और उसमें क्या निकला, कुछ भी नहीं, सब रिपोर्ट नॉर्मल थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। तो मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखाया, एसपीएस चौहान को भी दिखाया, दवा लिया। तो ये मेरा सुल्तानपुर का आखिरी व्लॉग था। मैं इस समय बहुत परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। इवन मैं बता नहीं सकती, उस समय मैं अपने बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। ट्विंस बच्चे थे, उनको ना संभालने की भी इच्छा नहीं कर रही थी। अजीब सा हो गया था मेरे साथ। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है लाइफ में, ज़रूर कमेंट करके बताना। कौन कौन इस तरीके से अपने आप से तनाव, डिप्रेशन में चला गया हो, और कैसे वो बाहर निकला, वो सब आप लोग भी मेरे साथ कमेंट करके शेयर करिएगा अपनी स्टोरी। अब तो काफ़ी हद तक मैं ठीक हो गई हूँ। वो पल, बाप रे बाप, भगवान न करे किसी के लाइफ में आए। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब कुछ लोगों को मेरी बातें पागल, बेवकूफ़ी वाली लग रही होगी, लेकिन ये सच है, ओके। दूसरों की बातें, दूसरों के साथ जो होता है ना, वो हम फील नहीं कर सकते, लगता है झूठ है, लेकिन जब अपने साथ होने लगता है ना, तब फिर समझ में आता है हाँ ऐसा भी होता है। तो चलिए, बाय बाय।